हेलो बच्चों, कैसे हो आप। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। लेकिन गर्मियों की छुट्टी में एंजॉय तो बहुत कर रहे होंगे, सभी बच्चे खुश हैं। लेकिन बेटा आप अपनी एंजॉय के साथ साथ पढ़ाई भी कंटिन्यू रखें। घर पे रहकर भी आप अपनी अच्छे से पढ़ाई करें। तो बच्चों, हमारा जो संस्कृत में टॉपिक चल रहा था सर्वनाम शब्द। सर्वनाम शब्द में आज हम रीडिंग करेंगे स्त्रीलिंग शब्दों के प्रयोग की। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से पढ़ेंगे, नोटबुक लेकर बैठें और प्रत्येक शब्द के अर्थ को नोट करेंगे तो आपको वो हिंदी अच्छे से याद रहेगी। देखिए बच्चों, सबसे पहले उच्चारण करेंगे इयं का अस्ति। क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है क्योंकि यहाँ पे किनका जो किमिस क्या होता है बच्चों, कौन। ठीक है, तो हम स्त्रीलिंग जो हमारे सर्वनाम शब्द हैं उन पे ध्यान रखेंगे। स्त्रीलिंग में कैसे रूप चलते हैं, का, के, का। ठीक है, तो अब हम इनकी हिंदी देखेंगे। फर्स्ट लाइन की इयम। इयम का अर्थ क्या होता है बच्चों, यह। का अर्थ क्या होता है, कौन। अस्ति मीन्स है। तो इसकी वाक्य की हिंदी क्या होगी, यह कौन है। आप देखिए आंसर में क्या है, इयं बालिका अस्ति। एक एक शब्द की हिंदी लिख लीजिएगा, फिर आपको आसानी से इजली याद हो जाएगी। देखिए इयं, इयं मीन्स यह, बालिका मीन्स लड़की, अस्ति मीन्स है, यह लड़की है। भाई वो पूछ रहा है इयं का अस्ति, यह कौन है। इयं बालिका अस्ति, यह लड़की है। ऐसा का क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, का मीन्स कौन, और ऐसा मीन्स क्या होता है बच्चों, वह कौन है। तो क्या आंसर मिलता है उसे, ऐसा माला, वह माला है। आगे पढ़ते हैं, सा का अस्ति। सा मीन्स वह, तत् के रूप में स्त्रीलिंग का प्रयोग है बच्चों। सा मीन्स वह कौन है। सा छात्रा अस्ति, वह छात्रा है। आगे पढ़ें, इमे के। देखिए अब तक हमने यम का जो एक वचन का वर्ड था, अब हम किस पे आ गए हैं, इमे। कैसे रूप चलते हैं यह के, यम इमे इमाहा। तो इमे में ये जो वर्ड है क्या है, ये द्विवचन का है। तो द्विवचन में हम क्या बोलेंगे, ये दोनों कौन हैं, इमे के, ये दोनों कौन हैं। इमे बालिके, ये दोनों लड़कियां हैं। आप देखिए, ऐते के स्तः। ठीक है, ऐते मीन्स क्या होता है बच्चों, वे दोनों। वे दोनों कौन हैं, ऐते माले स्तः, वे दोनों माला हैं। ते के क्या है बच्चों, ते के। ते मीन्स क्या है, वे दोनों कौन हैं। ठीक, ते वे दोनों छात्रे, यानी वे दोनों छात्रा हैं। आगे देखेंगे, ये बच्चों हमारा इमा का संति। इमा का संति, तो इमा शब्द क्या है बच्चों, बहुवचन का है। अभी पहले हमने एक वचन का इयम पढ़ा, फिर इमे पढ़ा, फिर इमा। वे सब कौन हैं, तो क्या होगा, इमा मीन्स वे सब, का मीन्स कौन, संति मीन्स हैं, वे सब कौन हैं। इमा बालिका संति, वे सब लड़कियां हैं। ऐतः का, वे सब कौन हैं, ऐता माला, वे सब माला हैं। ता का संति, वे सब कौन हैं। ठीक है, ता
छात्रा सन्ति, वे सब छात्रा हैं। तो इस प्रकार से आप पाठ की हिंदी याद करेंगे। चलिए बच्चों, अब हम आगे देखते हैं। आपका क्वेश्चन था बच्चों, एक बच्चे ने मुझे क्वेश्चंस भेजा था कि मैम इन सर्वनाम जो सर्वनाम हैं उनके पुल्लिंग और बहुवचन और स्त्रीलिंग इन शब्दों का प्रयोग कैसे करना है। तो ये हमारे फिल इन द ब्लैंक्स हैं, इन्हें हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखो बच्चों, ध्यान से देखेंगे, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में सर्वनाम शब्द पढ़ाए थे तो उनमें मेन बात क्या थी कि हमारा जो पुल्लिंग शब्द का बहुवचन शब्द है वो और स्त्रीलिंग का द्विवचन शब्द समान होते हैं, केवल हमें इन्हें अर्थ के आधार पर ही उनका अर्थ स्पष्ट होता है। ठीक है, अब जैसे देखिए यहाँ पे इयम, अयम, इमो, इमे, ये हमारे पुल्लिंग शब्द थे। स्त्रीलिंग में इयम, इमे, तो ये स्त्रीलिंग का द्विवचन और पुल्लिंग का बहुवचन, ये दोनों शब्द एक ही हैं। तो इनके अर्थ के आधार पर यानी इनके प्रयोग के आधार पर ही हम इनका अर्थ अच्छे से समझ लेते हैं। किस प्रकार से समझते हैं, और जो आपके फिल इन द ब्लैंक्स होंगे उनको कंप्लीट कर लीजिएगा, नोट करते जाएंगे सभी बच्चे। ठीक है बच्चों, करिए चलिए। पुल्लिंग बहुवचन और स्त्रीलिंग द्विवचन यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया हुआ है आपको। इमे बालकः, इमे ये पुल्लिंग का है शब्द, ये लड़के यानी इमे में ये सब लड़के हैं। ठीक है, ये लड़के। स्त्रीलिंग द्विवचन इमे बालिके, ये दोनों लड़कियां। इन्हीं के आधार पर हमें जो हमारे उचित शब्द हैं उनका प्रयोग करना है। देखो बच्चों, इयम का, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक से आपको किस प्रकार से करना है बच्चों, हमें किम के जो शब्द हैं उनका प्रयोग किया यहाँ पे। तो देखेंगे हम इयम, इयम मीन्स यह एक वचन का शब्द है, तो हम जो किम का शब्द है हमारा स्त्रीलिंग का, वो एक वचन शब्द का ही वहाँ पर प्रयोग करेंगे। तो क्या होगा, इयम का, यह कौन है, इयम महिला, यह महिला है। सेकंड वर्ड देखिए आप, सा का अस्ति, सा मीन्स वह कौन है, सा नौका अस्ति, वह नाव है। एते के, एते मीन्स वे दोनों कौन हैं, एते बालिके, वे दोनों बालिका हैं। तो इस प्रकार से बच्चों आप बस ये ध्यान रखेंगे कि हमारा जो शब्द है, जो एक शब्द हमें दिया होता है वो किस वचन का है। ठीक है, तो हम अगर हमें पिक्चर्स दी हुई हैं उसी के आधार पर हम, जैसे हमने यहाँ पे इयम था तो हमने इयम के साथ यह है, इयम का मीनिंग क्या है, यह है, और क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है इसलिए हमने किम के स्त्रीलिंग एक वचन शब्द का प्रयोग किया। हमने कर दिया इयम का, इयम के साथ का आ जाएगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट पिक्चर दी हुई थी तो हमने वहाँ पे लिख दिया इयम महिला, यह महिला है, वो उसका आंसर हो गया। और फिर देखिए का अस्ति, सा का अस्ति, वह कौन है, सा नौका अस्ति, वह नाव है। एते के, वे दोनों कौन हैं, एते बालिके, वे दोनों लड़कियां हैं। बच्चों आगे हमारे क्वेश्चंस हैं, इसमें उचित सर्वनामों से रिक्त स्थानों को भरो। तो ये आपके बुक्स में दिए हुए हैं और जहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स हैं उसके अकॉर्डिंग ही आप उन्हें करेंगे। देखिए, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो आपको सबसे पहले याद ये रखना है कि वो कौन सा वर्ड है। जैसे मान लीजिए आपका लिखा है का, कहा, ठीक है, तो ये देख लेंगे आप, क्या देखेंगे, सबसे पहले नोट करेंगे कि वो स्त्रीलिंग शब्द है या पुल्लिंग शब्द है, उनके अनुसार ही आप उस फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करेंगे। मैं आपको दिखा देती हूँ बच्चों, देखिए, नहीं देख पा रही हूँ तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में बता रही हूँ। अगर आपका लिखा हुआ है का और लिखा हुआ है कहा, तो आपको क्या लिखना होगा
के, यानी ये स्त्रीलिंग शब्द का एक वचन और बहुवचन शब्द दिया हुआ है और आपको द्विवचन लिख के उस लाइन को कंप्लीट करना है। देखा आपने कैसे? का, तो यहाँ पर क्या आएगा फिल इन द ब्लैंक्स में? के, का। अब देखेंगे हम सा, ते, ये दोनों वर्ड दिए हुए हैं। सा कहाँ पे प्रयोग होता है? स्त्रीलिंग एक वचन, ते क्या हुआ? द्विवचन। तो हम बहुवचन में क्या लिखेंगे? ता, सा, ते, ता। अब देखिए अयम, इमो, अयम मीन्स यह है, लेकिन अयम जो है पुल्लिंग शब्द है। तो अयम, इमो, इमे, तो हमें क्या लिखना होगा? इमे, क्योंकि अयम, इमो, इमे, इमे ही पुल्लिंग शब्द का बहुवचन शब्द है। ठीक है, अब देखते हैं शे और केवल हमें से दिया हुआ है, ये दोनों फिल इन द ब्लैंक्स हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? से क्या है? पुल्लिंग। ठीक, से पुल्लिंग है हमारा वह, से तो हम लिखेंगे तो, ते, से, तो, ते, तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए वर्ड क्या लिखा हुआ था? एते, एतहा, तो ये हमें पता चल जाता है वर्ड्स को देख के, अरे एते वे दोनों, एता वे सब, तो यहाँ पे हमारा स्त्रीलिंग शब्द आएगा ऐसा। ठीक है, तो वो हमारा वर्ड जो हमारी लाइंस दी हुई है फिल इन द ब्लैंक्स की, वो सही कंप्लीट हो जाएगी। तो क्या लिखेंगे? ऐसा, एते, एता। लाइन कंप्लीट हो गई। ये स्त्रीलिंग है, आपको इन वर्ड्स को पहचानना है कि अगर बीच में एते आया है या ते आया है या के आया है, तो हमें उसी के अनुसार हम पहचान लेंगे कि वो स्त्रीलिंग शब्द लिखना है या पुल्लिंग शब्द लिखना है। बहुत सिंपल है। आप एक बार जो मैंने सर्वनाम शब्द आपको लास्ट वीडियो में कराए हैं, जिसमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द दिए हुए हैं, मैंने नपुंसकलिंग शब्द भी उसमें लिखे थे, तो उन वर्ड से आपको पहचान हो जाएगी। आप देखिए बच्चों, इसमें लिखा हुआ है के, और ये तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो आपको कैसे? के मीन्स कौन? अरे ये तो पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, तो हम कैसे कंप्लीट करेंगे? के, को, के, हम द्विवचन में को और बहुवचन में के लिख देंगे, तो हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। हमारा वर्ड दिया हुआ था एते। ठीक है, वे सब, तो हमने देखा कि एते जिसमें एक वचन की मात्रा होती है एते, और बहुवचन शब्द में वो आ रहा हो, तो क्या होगा? पुल्लिंग का बहुवचन शब्द। ठीक है, तो हम उसे कंप्लीट कर देंगे। ऐसे हैं एतो, एते, तो ये हमारा उचित सर्वनाम जो लिखित स्थान दिए हुए हैं, उनसे हमने इसको कंप्लीट कर दिया है। ठीक है बच्चों, आगे आपका जो एक क्वेश्चंस है वो भी मैं आपको करा देती हूँ। सभी बच्चे ध्यान से उन चीज़ों को कर लेंगे और समझ लेंगे। आपको दिए हुए थे बच्चों वाक्यों के अनुवाद करने हैं, यानी उनकी आपको ट्रांसलेशन हिंदी लिखनी है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? आप वाक्य को पढ़ेंगे, समझेंगे, अगर वो स्त्रीलिंग के हैं तो हम उसी के अनुसार हर वर्ड की हिंदी को समझ के उसकी हिंदी बना देते हैं। इयम शाखा अस्ति, इयम क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है, यह शाखा है। शाखा क्या होती है? डाली होती है। ठीक है बच्चों, भाई किसी पेड़ की जब हम डाल को क्या कहते हैं? शाखा, उसके ब्रांचेस हैं ये, है ना? तो हमें क्या लिखना है? यह डाली है। इयम एक वचन है। ठीक है, वह इयम शाखा अस्ति, यह डाली है। अब दूसरा वाक्य देखिए, इमे के स्ते हैं। इमे कहाँ पे आता है? द्विवचन में। क्या होगा? ये दोनों कौन हैं? और हम वहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी लगा देंगे, क्योंकि हमें क्या करना है? उन अनुवादों की हिंदी लिखनी है। एते अजय, ठीक है, एते, एते मीन्स क्या है बच्चों? वे दोनों। ठीक है, अजय मीन्स बकरियां, वे दोनों बकरियां हैं। अजा कौन होती है बच्चों? बकरी। ठीक है, तो ये द्विवचन शब्द आ रहा है, तो हम लिखेंगे वे दोनों बकरियां हैं। इमा लता संती, इमा, इमा कहाँ पे आता है बच्चों? स्त्रीलिंग बहुवचन का शब्द है। ठीक है, ये सब
लता हैं, यानी ये सब डालियां हैं। लताएं क्या होती है, थोड़ी कोमल जो होती है ना, वो होती हैं। ठीक है बच्चों, तो ये सब डालियां हैं। ता गायिका, तामिस क्या होता है बच्चों, कहाँ पे आता है, वे सब। ठीक है, बहुवचन शब्द है तो हम वैसे बनाते हैं, वे सब गायिकाएं हैं। तो ये हमारे वाक्यों का अनुवाद हो गया है। ठीक है, चलिए बच्चों अब आगे देखते हैं। संस्कृत में अनुवाद करें। वह लड़की कौन है, वह, तो सा बालिका का, वह लड़की कौन है, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ये दोनों डालियां हैं, इमें लतें, ये दोनों डालियां हैं। ये सब चुईहा हैं, चुईहा को कहते हैं बच्चों मूसिका। ठीक है, तो ये सब हैं, तो इसलिए हमने लिखा इमा मूसिका, ये सब चुईहा हैं। वह जेल है, वह होता है स्य सा, स्त्रीलिंग वर्ड का प्रयोग कर रहे हैं हम, कारागारम। ठीक है, तो कारागार क्या है बच्चों, जहाँ पे कैदियों को बंद किया जाता है वो जेल होती है ना, कारागारम। वे गायिकाएं हैं, ता गायिका। तो आज हमने यहाँ तक कंप्लीट किया है। मैं आशा करती हूँ आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू बेटा।